हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ का 8वां चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हमको करना है 9वां क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो में अभी किसी भी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्नावली से रिलेटेड हो कि आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है, नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, तो आप कमेंट कीजिए, या फिर चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रश्नावली 8.1 का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलता है उस पे आकर देख लेते हैं। बोला एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, जिसमें जो बीडी है, बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू ऐसे हैं स्थित है कि जो डीपी है वो बी क्यू के बराबर है। तो हमको दर्शाना है कि एपीडी सर्वांगसम हो जाएगा सी क्यू बी के। ठीक है, तो हल करेंगे, यहां से लिखेंगे, दिया है। क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा क्या बोला है और हम किस तरह से हल करते हैं। पहले क्या लिखना लिखते हैं, ठीक है। पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? जो दिया है उसको लिख लीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि जो DP है वो बराबर हो जाएगा BQ के। जो DP है वो बराबर हो जाएगा BQ के। इस तरह से है वो। हमको हल करना है, दर्शाना है क्या कि जो त्रिभुज है APD वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQB के। यहां से जब ये दोनों सर्वांगसम हमको प्रूफ करना है, तो पहले क्या कर लेंगे, यहां से पहला दूसरा भी क्या दिया है, ये पहला था। दूसरा क्या है कि जो AP है वो बराबर हो जाएगा CQ के। जो AP है वो बराबर हो जाएगा CQ के। तो यहां से हम हल करना शुरू करेंगे। यहां से त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में। ठीक है, तो ये यहां से देख लेते हैं कि जो कोण है, अगर हम कोण की बात करते हैं, इस पर देखिए क्या ये लंब डाला है, क्या यह लंब डाला है ना। तो जितना APD होगा, त्रिभुज जो है, सॉरी, जो कोण है APD वो बराबर हो जाएगा कोण CQB के। क्योंकि ये लंब है, या फिर इसको हम जितना CQB है उतना हो जाए APD। क्यों? ये एकांतर कोण से, किसके एकांतर कोण से? एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। एकांतर कोण से हो जाएगा बराबर। उसके बाद हम लिखेंगे क्या कि जो DP है वो BQ के बराबर है। जो DP है वो BP के बराबर है, दिया है। ये क्या है? ये तो दिया है। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि जो APD होगा, या फिर यहां पर हम देख रहे हैं इस त्रिभुज पर, तो ये भी लिख सकते हैं कि जितना ये कौन सा देख रहे थे, हाँ, CQB देख रहे हैं ना, CQB। CQB को इसके इतने बराबर, तो जितना यह होगा उतना यह भी होगा। ठीक है, ये एकांतर कोण से हो जाएगा। और यह जो है ना, यह वाला,
इसके बराबर यह एकांतर कोण से नहीं होगा, यह है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या? ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्योंकि लंब डाला है वहां पे। और यह जो कोण होगा, यह और यह, यानी कि जो कोण ADP बनाएगा वो बराबर हो जाएगा कोण CBQ के। क्यों? क्योंकि यह है एकांत कोण। एकांत कोण से क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप इसको क्या ले सकते हैं कि जो त्रिभुज है APD वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQB के। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा वाला भी लिख सकते हैं कि तब AP बराबर हो जाएगा CQ के, किसके अनुसार? CPCT के अनुसार, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार। ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। दो प्रूफ कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। तीसरा है क्या कि AQB सर्वांगसम हो जाएगा CPD के। जिस तरह से यह इसके है उस तरह से यह इसके हो जाएगा। उसी तरह से जो AQ है वो CP के बराबर हो जाएगा। तो यह जो दोनों है वो आप खुद से करिएगा। तो आगे हम बढ़ लेंगे हम 10वां क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 10वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहां से हम देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन को। क्या लिखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें जो AP है वो CD के शीर्ष है। AP और CD, A का और C का शीर्ष है। तो विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, CD पर क्रमशः लंब है CQ और AP। तो दर्शाइए कि क्या कि APB सर्वांगसम है CQD के, यह इसके सर्वांगसम है। दूसरा में APCQ के बराबर है, हमको प्रूफ करना। तो लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD में AP तथा CQ शीर्ष A और C के हैं, जो BD पर क्रमशः लंब है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, इतना दिया ही है। जितना दिया उतना तो हम लिख ही सकते हैं आसानी से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आइए हम चलते हैं इसके आगे। लिखते हैं कि दर्शाना है, दर्शाना क्या कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के। तो हम यहां से लेंगे, ये फर्स्ट था। दूसरा में कि जो AP है बराबर जाएगा CQ के, तो लिखेंगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में। यहां से APD ये D है, ध्यान दीजिएगा, D और CQD के सर्वांगसम है। तो लिखेंगे कोण APB बराबर हो जाएगा त्रिकोण CQD के। ठीक है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह 90 डिग्री के हैं दोनों। जब यहां से दोनों 90 डिग्री के हैं तो हम APB और CQD की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा जो APD होगा, लिखेंगे, देखिए
यहां देखिए, जो कोण है ए बी पी, वो बराबर हो जाएगा कोण सी डी क्यू के, किसके अनुसार? तो एकांतर कोण के अनुसार ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां से दो कोण हम जब बराबर कर लिए, तीसरा हमको देखिए, तीसरा में हम और क्या लिख सकते हैं? जो जितना डीपी होगा उतना बी और क्यू होगा। क्यों? क्योंकि वो क्रमशः लंब है, क्रम वाइज में लंब है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जितना डीपी होगा, जितना बीक्यू होगा, बराबर हो जाएगा डीपी के किसके अनुसार? तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, आप इसको लिखिएगा किसके अनुसार बराबर हो रहा है। आगे देखिए, दो साइड बराबर हो गए, एक एंगल, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू बी के किसके अनुसार? एंगल साइड एंगल सर्वांगसम नियम के अनुसार ये क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो उसके बाद लिख सकते हैं कि जो एपी है बराबर हो जाएगा सी क्यू के किसके अनुसार? सी पी सी टी के अनुसार, क्रॉस ऑन पार्टम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे बढ़ेंगे ग्रामर क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम चलते हैं आगे इसके ग्रामर क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्नावली का लास्ट सेकंड है, मतलब इसके आगे एक और है, फिर उसके बाद लास्ट प्रश्नावली हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या लिखा है? जो ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है और डी डी ई एफ एक त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर है डी एफ डी ई के, और जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, और जो बी सी है वो ई एफ के समांतर है। तो सिर से जो ए है, ए बी और सी ए बी सी है, क्रम से शीर्ष डी ई एफ से जोड़ा गया है। यहां से हमने इसको जोड़ दिया। हमको दर्शाना है कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। आते हैं पहले वहां पे, ठीक है, लिखेंगे, हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में जो ए बी है वो डी ई के बराबर है, और जो बी सी है ई एफ के बराबर है। और उसके बाद क्या दिया है? जो बी सी हो समांतर हो जाएगा ई एफ के, और उसके शीर्ष एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वो आप खुद से लिख लीजिएगा। आगे टॉपिक पर आते हैं, यहां से फर्स्ट वाला कॉल करेंगे, चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज ए बी सी ए बी ई डी में, देखिए ए बी ई डी में, ए बी ई डी में जो ए बी है वो समांतर हो जाएगा डी ई के। जब ये समांतर है तो यहां से दिया क्या है? जब कि जो ए बी है वो बराबर हो जाएगा डी ई के। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनकी जो सामने की सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसको लिख लेंगे कि अतः यह एक समांतर चतुर्भुज
है। यहां से क्लियर है। फिर दूसरा क्या पूछा है कि जो डी एफ सी, और कौन सा पूछा है, BEFC ना। आइए दूसरा पे चलते हैं। लिखा है कि जो चतुर्भुज है आपका BEFC में क्या है कि यहां से हमको पता है कि जो BC है वो समांतर है EF के, और क्या है कि और लिखना चाहेंगे तो जो BC है वो बराबर है EF के। ये है, ये दिया है, ये दिया है। जब इसकी समभुज जब बराबर हो गई तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसको यहां से लिख लीजिए। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। यह एक समांतर चतुर्भुज है इसकी, क्योंकि समभुज जो है बराबर है। अब आइए यहां से दूसरा क्या है कि जो क्या है एडी है, जो एडी है वो समांतर है सीएफ के। तो एडी सीएफ के बराबर है, तो यहां से इन दोनों से आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या है, बराबर है। इससे और इससे आप निकाल सकते हैं। देखिए एबी समांतर है डी के और बीसी समांतर है किसके, ईएफ के। तो ये जो है यह वाला जो है इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। और आगे क्या है कि जो ए सी एफ डी है वो भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जिस तरह से इसको किया उसी तरह से इसको कर लीजिएगा। आगे क्या है कि जो एसी है और डीएफ के बराबर है, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप। और आगे क्या है देखिए कि जो एबीसी है सर्वांग हो जाएगा डीईएफ के समांतर किस हिसाब से होगा। देखिए जो एसी है, जो एबी है और डीई के बराबर है, जो डीई है, सॉरी जो बीसी है वो ईएफ के बराबर है। और आगे देख लीजिए, और आगे लिख सकते हैं कि जो यह जो है यह इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये चतुर्भुज, जब ये वाला चतुर्भुज लेंगे तो यह इसके बराबर हो जाएगा। तो वहां से आप इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो जो त्रिभुज हो जाएगी वो सर्वांगसम हो जाएगी किसके अनुसार, साइड के अनुसार सर्वांगसम हो जाएगी। इसको भी आप खुद से कीजिएगा। और जो 12वां क्वेश्चन बच रहा है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करवा रहे हैं। आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है तो आप खुद कर सकते हैं। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्नावली के लिए जो भी है, अगर प्रश्नावली है तो उसके लिए हम उदाहरण देख लेंगे। हाँ, प्रमेय है, उदाहरण है, जो भी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।